अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासिमी। आज 27 जुलाई 2025 है। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सदा शादो आबाद रखे, आमीन। दोस्तों, इस वीडियो में दो ख़बरों से आपको आगाह करेंगे। पहली बहुत ही बड़ी गमनाक ख़बर है, सभी मुसलमानों को देखना चाहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा खूब शेयर करें। आए दिन इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं। मुसलमान इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता और मुसलमानों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। दोस्तों, जब सारे गुंडे बदमाश यूपी छोड़कर भाग गए तो ये कौन लोग हैं जो एक मुस्लिम लड़के के कत्ल में शामिल है? क्या इन लड़कों के घरों पर बुलडोज़र चलेगा? जो आरिश खान के कत्ल में शामिल है, क्या आरिश के अहले खाना को मुआवजा दिया जाएगा? लोग इस तरह की मांग कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताएं, मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के ज़िला फतेहपुर में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है, जहां महर्षि विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के 12वीं जमात के तालिब इल्म मोहम्मद आरिश को 3 नौजवानों ने बेरहमी से लाठी डंडों से पीट कर कत्ल कर दिया। ये वाक़या 23 जुलाई को उस वक्त पेश आया जब मोहम्मद आरिश स्कूल से छुट्टी के बाद अपने घर जा रहा था। हमले में शदीद ज़ख्मी होने के बाद उसे इलाज के लिए पहले कानपुर और फिर लखनऊ मुंतकिल किया गया, जहां 36 घंटों के अंदर उसकी मौत वाक़ई हो गई। वाक़े के वक्त तीनों हमलावर, जिनकी शनाख्त हर्षवर्धन पांडे, दीपक सविता और एक शख्स भरत सरकार के तौर पर हुई है, खुशीराम कॉलोनी के नज़दीक उसका इंतज़ार कर रहे थे। जो ही आरिश वहां पहुंचा, मुलजिमान ने उस पर अचानक हमला कर दिया। हमला इतना शदीद था कि आरिश मौके पर ही बेहोश हो गया और उसे खून की क़ै आना शुरू हो गई। मकामी लोगों ने फ़ौरन एम्बुलेंस को इत्तला दी और उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी हालत तशवीशनाक रही और बिल आखिर मोहम्मद आरिश खान जान की बाजी हार गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला मोहम्मद आरिश की मुकम्मल मग़फ़िरत फ़रमाए, अहले खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिसके बाद इलाके में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। आरिश की 2 बहनें शदीद सदमे में हैं। उन्होंने मेरे भाई को मारा है, उनके घर में बुलडोजर चलने चाहिए और इंसाफ अभी दें, जब तक मिट्टी नहीं जाएगी। अभी इंसाफ है बहुत कि जितने लड़कों ने मारा है उनको भी वही सजा मिले, फांसी हो उनको भी, मतलब मौत के बदले मौत ही मिले उनको भी। मेरे भाई को जैसे मारा उन्होंने, वो भी वैसे ही मरे। जबकि महल्ले के लोगों का इल्ज़ाम है कि स्कूल इंतज़ामिया ने न सिर्फ बच्चे की हिफाजत में लापरवाही बरती, बल्कि वाक़े के बाद भी मुनासिब ताउन फराहम नहीं किया। आरिश के दादा इरफान अहमद की तहरीरी शिकायत पर पुलिस ने तीनों मुल्जिमान के खिलाफ भारतीय कानून के तहत दफ़ा 115(2), 109 और 352 BNS 2023 के तहत मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। फतेहपुर पुलिस के मुताबिक तफ्तीश जारी है और मज़ीद सख्त दफ़ात भी शामिल की जा सकती है। तहकीकात से पता चला है कि मरकज़ी मुलजिम हर्षवर्धन पांडे माजी में इसी स्कूल में ज़ेर तालीम था और उसका आरिश से पुराना झगड़ा था, जिसका बदला उसने इस जानलेवा हमले से लिया। मकामी अफराद ने इस वाक़े को मॉब लिंचिंग करार देते हुए सख्त सज़ा और स्कूलों में हिफाजत इंतज़ामात सख्त करने का मुतालबा किया। नाज़रीन, जगह जगह पर एहतिजाज हो रहे हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए भी लोग इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। क्या आप भी इन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहेंगे? क्या आप भी मोहम्मद आरिश खान के हक़ में अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं? इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोगों को शेयर करना है। दोस्तों, एक और ख़बर से आपको आगाह करते चले। यह ख़बर है जमीयतुल उलमा-ए-हिंद मौलाना महमूद मदनी साहब की जानिब से। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इंसानी बहरानों का हकीकी हल मौजूद है। मौलाना महमूद असद मदनी।
जमीयत उलमा किशनगंज के ज़ेर एहतिमाम हयात रसूल क्विज़ कंपटीशन का शानदार इनामी प्रोग्राम मुनक़िद। तालिबात ने 6 में से 4 इनाम हासिल किए। नाज़रीन, आपको बताते चले, जमीयत उलमा हिंद की जानिब से प्रेस रिलीज़ जारी की गई है। नई दिल्ली 27 जुलाई। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि आज दुनिया जिस तबाही के मोड़ पर खड़ी है, वहाँ से वापसी सिर्फ़ और सिर्फ मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा की पैरवी के ज़रिए ही मुमकिन है। सीरत का पैगाम सिर्फ मुसलमानों ही नहीं बल्कि तमाम इंसानों तक पहुँचाना वक्त का अहम तरीन तकाज़ा है। मौलाना महमूद मदनी ने आज बिहार के ज़िला किशनगंज के कुतुबगंज में जमीयत उलमा किशनगंज के ज़ेर एहतिमाम हयात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज़ कंपटीशन के शानदार इनामी प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। मौलाना महमूद मदनी ने ज़ोर देकर कहा कि हमारे बच्चों को ये जानना ज़रूरी है कि उनकी ज़िंदगी महज इनफिरादी नहीं बल्कि कौमी व इज्तिमाई है। जो सिर्फ़ अपने लिए जीते हैं वो दरअसल कौम पर बोझ हैं और ज़िंदा वही है जो दूसरों के लिए जीता है। ये शऊर सीरत तय्यबा के मुताले से ही पैदा हो सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ऐन ईमान है और यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है। आज की नौजवान नस्ल को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। परवरदिगार आलम ने हमें ये अजीम शर्फ अता फरमाया कि हमें अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। इंसान के लिए इंसान होना बज़ाते ख़ुद एक शर्फ है, मगर अगर वो इंसान अपनी शराफत के बावजूद अपने पैदा करने वाले को ना पहचाने तो उसकी सारी शराफत खाक में मिल जाती है। सच्ची शराफत तभी मुमकिन है जब इंसान अपने खालिक़ हकीकी को पहचाने, उसे जाने, उससे अपना रिश्ता जोड़े। और अल्लाह ताला को पहचानने और जानने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि हम उसके महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाए, उनके अहकामात पर अमल करे और उनके उसवाए हसना को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए। जमीयत उलमा हिंद की शाख किशनगंज ने सीरत तय्यबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नई नस्ल तक पहुँचाने के लिए एक बाबरकत कदम उठाया है। बच्चों के दिलों में सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी बिठाने, उनकी तालीम व तरबियत को नबवी सांचे में ढालने के लिए एक सिलसिला मुकाबला जाती प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। यह महज एक मुकाबला नहीं बल्कि एक तालीमी व तरबियती तहरीक है जिसका मकसद है कि हर बच्चा सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ़ हो और उसी को अपना नमूना बनाए। अल्लाह ताला हम सभी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फ़रमाए, आमीन। आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ज़रूर लिखते जाए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस वीडियो को शेयर करें और एक प्यारा सा दुआया जुमला ज़रूर लिखें। अल्लाह ताला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, हम सब के हाल पर रहम फ़रमाए, हमें भी सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।